जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ दुनिया का खतरनाक तरीन प्लेनेट भी है, जिसके अंदर जाना तो दूर की बात, आप इसके नजदीक भी नहीं जा सकते। इतना बड़ा साइज रखने की वजह से हमारे सोलर सिस्टम को इसका फायदा भी है, या सिर्फ इसका होना या ना होना बराबर है। ये तो हम जानते हैं कि जुपिटर का कोई सरफेस नहीं और ये सिर्फ गैसेज और डस्ट का बना हुआ है, क्योंकि गैसेज और डस्ट इस तरह होते हैं कि इसके अंदर आर पार सुराख भी किया जा सकता है। तो क्या हम जुपिटर के आर पार भी जा सकते हैं? और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ डस्ट और गैसेज का बना हुआ जुपिटर हमारी जमीन को कई तरह की तबाहियों से भी बचाता है, लेकिन कैसे? इन सारे सवालात के जवाब डिटेल से जानने की आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर ही है और इस प्लेनेट पर साइंटिस्ट काफी अरसे से रिसर्च भी कर रहे हैं और इस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है। लेकिन किन वजूहात की बिना पर ये सबसे बड़ा प्लेनेट है? तो आइए आज हम जुपिटर के बारे में तमाम तर डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर का मास जमीन के मास के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और जुपिटर के सबसे बड़े प्लेनेट होने की वजह से काफी अरसे से साइंटिस्ट इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। रात के वक्त इंसानी आंख से जो एस्ट्रोनॉमिकल हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, इनमें चांद और वीनस के बाद तीसरा जुपिटर है। ये एक खास तरह की बुलंदी पर वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जिसकी वजह से जुपिटर की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। साइंटिस्ट शुरू ही से जुपिटर पर रिसर्च करने में दिलचस्पी रखते थे। साइंटिस्ट की जुपिटर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखने की एक बड़ी वजह ये है कि जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट आखिर कैसे वजूद में आते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 2 बड़े प्लेनेट हैं, जुपिटर और सैटर्न, और इन दोनों को गैस जायंट भी कहा जाता है। ऐसे प्लेनेट का बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है और इनकी बुनियादी अज्जा में वक्त के साथ साथ तब्दीली भी होती रहती है, इसलिए इन्हें फेल्यूर स्टार भी कहा जाता है। जबकि यूरेनस और नेपच्यून को फ्रोजन जायंट या आइस जायंट भी कहा जाता है, जिसका बहुत सा हिस्सा ऐसे भारी एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जो कि एक जगह पर ठहरते नहीं। जुपिटर का चौथा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है, जबकि जुपिटर के पास चट्टानी खासियत भी मौजूद है जो कि भारी एलिमेंट से बनी हुई है। लेकिन दूसरे तमाम बड़े प्लेनेट की तरह इसके पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर वाली लेयर नहीं है। इस वजह से साइंटिस्ट इसकी स्ट्रक्चर की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली एक तहकीक में मरकरी के स्ट्रक्चर और वजूद में आने के रिडल्स को हल करने की कोशिश की गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम के शुरू में जब प्लेनेट वजूद में आ रहे थे तो सोलर नेबुला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अगरचे समझाने में इसे सिर्फ एक ही जुमले में समझाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्लेनेट को बनने में 2 मिलियन का अरसा लगा होगा। इतने लंबे अरसे में जुपिटर जमीन के मास से सिर्फ 20 से 50% हद तक ज्यादा होगा और उस वक्त ये एक बाढ़ की तरह मालूम होता होगा, जिसके बाद इसकी डस्ट डिस्क वजूद में आई और इसकी लंबाई बढ़ती चली गई। इस वजह से जुपिटर के इंटरनल मटेरियल्स का मास एक्सटर्नल सब्सटेंसेस के साथ नहीं मिलता, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में एक जैसे नहीं है। हम आपको ये बात बताते चले कि जुपिटर की जानिब अब तक कई स्पेस व्हीकल भी भेजी जा चुकी हैं। 2007 में न्यू होराइजन स्पेस व्हीकल भी जुपिटर के पास से गुजरी थी और बहुत सारी मालूमात इसने इकट्ठी की। जुपिटर की ग्रेविटी ही इन स्पेस व्हीकल को आगे बढ़ने की पावर फराहम करती है। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से स्पेस व्हीकल अपना फ्यूल इस्तेमाल किए बगैर प्लेनेट की ग्रेविटी की मदद से आगे बढ़ती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जमीन तक पहुंचाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक जुपिटर के बनने को 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट पार्ट का ड्यूरेशन तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स है, जबकि सेकंड पार्ट तकरीबन 1 से 3 मिलियन ईयर पर मुश्तमिल है, जिसके 2 मिलियन ईयर्स के अरसे में ऐसी चट्टानें वजूद में आ गयी जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था। इन चट्टानों के टकराने से हीट और पावर पैदा होती है। थर्ड स्टेप 3 मिलियन ईयर पर मुश्तमिल है, जिसके दौरान ये प्लेनेट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि इसके अंदर गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो गयी। इस स्टेज में जुपिटर का मास जमीन के मास से 300% ज्यादा हो गया। दोस्तों, ये थी चंद वजूहात जिनकी बिना पर जुपिटर को तमाम सोलर सिस्टम का किंग कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने सवालात की तरफ। हमने शुरू में एक सवाल किया था कि अगर जुपिटर गैसेस और डस्ट का बना हुआ है तो क्या इंसान या कोई ऐसी चीज जो जुपिटर के आर पार हो जाए? तो इसका जवाब होगा नहीं। जुपिटर के आर पार कोई भी चीज नहीं जा सकती, क्योंकि जुपिटर के पास बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। इसकी अपनी इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि अपने पास से गुजरने वाली हर चीज को तबाह व बर्बाद कर देता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर इंसान इसके करीब भी पहुंचने की कोशिश करेगा तो इंसान धूल और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही वजह है कि यूनिवर्स से आने वाले खतरनाक किस्म के एस्टेरॉइड जुपिटर के पास से गुजरते ही जुपिटर के अंदर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि धूल और मिट्टी बन जाते हैं और जमीन तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह हमारी जमीन कई तरह की तबाहियों से बची रहती है और इसका टोटल क्रेडिट जुपिटर को ही जाता है, क्योंकि कॉमेट्स और कई तरह के एस्टेरॉइड जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते। जुपिटर इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। जमीन पर आखिरी एस्टेरॉइड तब गिरा था जब डायनासोर
इस जमीन पर जिंदा थे। उसके बाद जब इंसानों ने जमीन पर कदम रखा तो एस्टेरॉइड की आने वाली जितनी भी तबाही थी वो खत्म हो गई। उसके बाद शायद बढ़ते बढ़ते जुपिटर इतना बड़ा हो गया कि अपने पास से किसी भी चीज को गुजरने भी नहीं देता। यही वजह है कि जो भी एस्टेरॉइड या कॉमेट इसके पास से गुजरते हैं, जुपिटर उनको अपनी तरफ खींचकर डस्ट और गैसेज में तब्दील कर देता है। यही वजह है कि जुपिटर का साइज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। तो जी दोस्तों, आपको पता चला कि जुपिटर का साइज इसलिए बड़ा नहीं है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। यही वजह है कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज जमीन के बहुत काम आता है और जमीन को कई तरह की तबाहियों से बचाता है। ऐसा समझें कि जमीन का दूसरा गार्ड जुपिटर ही है। तो दोस्तों, ये था जुपिटर का कुछ इंट्रोडक्शन और इनके कुछ सवालात। तो मजीद हम डिटेल में जुपिटर की आउटर और इंटर सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।